अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। आज इस लेक्चर के अंदर हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 यानी कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंटिन्यू है। और आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे एम्पियर्स लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, और वो है टॉरॉइड। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि टॉरॉइड क्या है। तो याद रखो, टॉरॉइड या जिसे हम सर्कुलर सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, एक कॉइल है। किस चीज़ का कॉइल है? इंसुलेटेड कॉपर वायर है। वही है कॉपर वायर, और उसके ऊपर जो है वो इंसुलेशन हुई हुई है रबड़ के जैसे कि वायर हमें नज़र आते हैं हमारे इर्द गिर्द। बाउंड ऑन अ सर्कुलर कोर विद क्लोज टर्न्स। ठीक है, एक सर्कुलर कोर है, एक हमने फ्रेम बनाया हुआ है सर्कुलर, उसके ऊपर हमने उसको लपेटा और बहुत ही क्लोज टर्न्स दिए। तो एक ऐसी चीज़ कहलाती है टॉरॉइड, या वो कहलाती है सर्कुलर सोलेनॉइड। अच्छा, फिर क्या होता है व्हेन करंट पासेस थ्रू द टॉरॉइड? जैसे ही करंट पास होता है टॉरॉइड से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिस तरह से सोलेनॉइड में हो रहा था। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसाइड, वाइल आउटसाइड द टॉरॉइड द फील्ड इज़ ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, वैसा ही है जैसे कि सोलेनॉइड में था कि इनसाइड आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और अगर कंपेयर करें आउटसाइड की तो वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है? जीरो के। सो टॉरॉइड एक सर्कुलर सोलेनॉइड है, और हमने उसको मतलब वो है क्या? वो सिर्फ है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसको हमने एक सर्कुलर कोर के ऊपर लपेटा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर एक सर्कुलर कोर है जिसके ऊपर हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने यहाँ पे लपेट दिया, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने करा और हमने इस वायर को इधर लपेट दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से तार जो है वो लिपटा हुआ होता है और एक सर्कुलर कोर के ऊपर होता है, जिसे हम कहते हैं टॉरॉइड, और उसे हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे कि फ़ैन में, मोटर्स वगैरह के अंदर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मालूम करना चाह रहे हैं ड्यू टू अ टॉरॉइड। तो सबसे पहले एक टॉरॉइड कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर हमने कैपिटल एन क्लोजली पैक्ड टर्न्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये आ गए नंबर ऑफ टर्न्स, हमने तार को लपेटा हुआ है इसके ऊपर, और कितने हैं टर्न्स? कैपिटल एन। और जो करंट पास हो रहा है वो करंट पास हो रहा है आई। इमेजिन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर। अच्छा, अब हम कंसिडर कर लेते हैं एक सर्कुलर कर्व, क्योंकि एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। जिसका रेडियस किसके बराबर है? जिसका रेडियस बराबर है आर के। कंसेंट्रिक द कोर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो जो कोर है वो कंसेंट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से देख लो, यहाँ पर हमने कर्व कंसिडर कर लिए। एक आ गया है कर्व नंबर 1, एक आ गया है कर्व नंबर 2, और एक कर्व नंबर 3 जो कि हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसेंट्रिक की, जिसका रेडियस बराबर है आर के। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो हमने सपोज करा है वो हमने सपोज कर लिया है बराबर आर के। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री के लिहाज से ये बात क्लियरली आप देख सकते हो, जो फील्ड होगी वो सारे पॉइंट्स पर इस पूरे कर्व के ऊपर जो कि हमने कंसिडर करा है कर्व नंबर 2, वो सेम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ है तो सेम ही होगी। एंड शुड बी टेंजेंशियल टू द कर्व एट ऑल पॉइंट्स, और टेंजेंट भी होगी इस कर्व के तमाम पॉइंट्स पर। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड कभी अप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, यानी कि टेंजेंट होगी, जिसको आप राइट हैंड रूल से अलग अलग जगह पता कर सकते हो। यहाँ पर पता करोगे तो नज़र आ जाएगा फील्ड किस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है, और यहाँ पर भी टेंजेंट है, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी टेंजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अप्लाई करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं समीशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल। तो हम लिख सकते हैं इसको समीशन बी डेल्टा एल, और क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे कर्व में सेम रहेगी तो हम ये सबमिशन लेकर आएंगे डेल्टा एल के साथ, और बी बाहर आ जाएगा। अच्छा, सबमिशन ऑफ डेल्टा एल यानी कि जो स्मॉल पार्ट्स हैं इस कर्व के, अगर उन पूरे को ऐड कर दें तो ये कर्व बनेगा, और ये कर्व एक सर्किल है यानी कि सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और वाकई रेडियस को हमने सपोज किया था बराबर आर के, तो जो इसका सरकमफेरेंस है वो बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। सो देयरफॉर बी डॉट डेल्टा एल, जो समीशन है बी डॉट डेल्टा एल का, बराबर आ जाएगा बी एज इट इज़, और जहाँ पे लिखा है समीशन ऑफ डेल्टा एल वहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बारी है एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने की, जो कि हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ। इससे पहले हमने खुद से कैलकुलेशन करी, अब बारी है एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने की। एम्पियर्स लॉ के मुताबिक समीशन फाइंड करें अगर बी डॉट डेल्टा एल का, तो वो हमेशा बराबर आता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज बाय द लूप। उस लूप के अंदर जो हमने सपोज करा है उसमें कितना करंट मौजूद है उसको मल्टीप्लाई कराना है म्यू नॉट से। अच्छा, जो सर्कुलर पाथ है जो कि हमने कंसिडर करा था कर्व नंबर 2, जो कि विद इन द कोर है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विल बी
थ्रेडेड बाय n टर्न्स, ठीक है ना। n टर्न्स, जाहिर सी बात है ये जो कर्व है, कर्व नंबर 2, ये सारे के सारे टर्न से गुजर रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, कैपिटल N है। तो इसका मतलब n टर्न से I करंट गुजर रहा होगा, तो इसका मतलब जो करंट इनक्लोज होगा उस लूप के अंदर वो कितना होगा, वो होगा n इंटू आई। अगर एक टर्न होता तो I होता, दो टर्न होते तो 2i होता, और यहाँ पर हमें पता है कि हमने n टर्न्स दिए तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा ni के बराबर जो टोटल करंट है। अच्छा, तो फिर क्या बन सकता है एम्पियर्स लॉ, समीशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल बराबर आएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट होता है, तो वो करंट हमें पता है कि जो इंक्लोज है कर्व नंबर 2 के वो एन आई के बराबर है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बी डॉट डेल्टा एल था, तो ये आ जाएगा जो इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 थी बी डॉट 2 पाई आर, और अभी जो हमारा आंसर आया वो है म्यू नॉट एन आई। दोनों को कंपेयर करा और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, तो 2 पाई आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें दे रही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, ठीक है, यही फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे। लेकिन दो कर्व्स और भी कंसिडर करके देख लेते हैं, एक इनसाइड कंसिडर करा है और एक आउटसाइड कंसिडर करा है, उनमें कंडीशन देख लेते हैं। सो केसेस में इफ़ द सर्कुलर पाथ मार्क 1 जो है, यानी कि ये जो है कर्व नंबर 1 विच इज़ आउटसाइड द कोर ऑन द इनर साइड ऑफ द टॉरॉइड इज इट इनक्लोज नो करंट, कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है, ठीक है, ये कोर से बाहर है, ठीक है, इनसाइड वाली जगह पर है, इनर साइड ऑफ द टॉरॉइड जो कि आ रहा है कर्व नंबर 1। तो अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर तो करंट तो जीरो है, तो अगर करंट जीरो है तो म्यू नॉट एन आई जो लिखा हुआ था इस फॉर्मूले के अंदर, आई की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से तीसरा जो कर्व हमने कंसिडर करा है जिसे हमने 3 मार्क किया है वो आउटसाइड द कोर है, ठीक है, आउटर साइड पर है। ईच टर्न ऑफ द वाइंडिंग पासिस ट्वाइस थ्रू द एरिया, ठीक है, हर टर्न जो है वो 2 मरतबा इस कर्व से गुजर रहा है, ठीक है, बाउंडेड बाय दिस पाथ कैरिंग इक्वल करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां से करंट अगर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो फिर उस तरफ से वापस भी आ रहा है करंट इसी डायरेक्शन में, यानी कि बैक साइड वाला बना रहा हूं, इसी तरीके से यहां पर आगे जुड़ रहा होगा, तो करंट जो है वो एक ही जगह से 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। यानी कि आप इस तरह से देख लो कि इसी पूरे कर्व के अंदर करंट दोनों डायरेक्शन के अंदर है, इक्वल करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब नेट करंट जो पास होगा इस एरिया से वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जीरो के। तो अगर करंट अब भी जीरो है तो दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, यू नॉट एन आई जीरो है तो ये मल्टीप्लाई होके पूरा आंसर आ जाएगा जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड द फील्ड मैग्नेटिक, आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर साइड हो। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो गई होंगी टॉरॉइड से रिलेटेड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।